अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बाज़ार जैसा हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा, जिसको आप एक बार बनाएंगे तो आप बाज़ार का गाजर का हलवा भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये गाजर का हलवा बनता है, इतना क्विक बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। आगे मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरह आपका गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनेगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। सबसे पहले हम लेंगे गाजर। गाजर का हम छिलका उतार लेंगे और इस तरह हम इसको ग्रेट कर लेंगे। इस तरह मैं ग्रेट कर रही हूँ इसको। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये हलवा, गुलाब को बाज़ार जैसा ही फ्लेवर आएगा। इस तरह हम इसको ग्रेट करेंगे हलवे के लिए गाजर को। बहुत ज़्यादा ना मोटा ग्रेट करेंगे ना बहुत ज़्यादा पतला, बारीक। इस तरह नॉर्मल वाले ग्रेटर से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। देखें, इस तरह हमने सब गाजर ग्रेट करके अलग रख ली हैं। अब हम लेंगे एक पतीली के अंदर इलायची। इलायची के अंदर हम डालेंगे घी। घी डालेंगे, इसको अच्छी तरह गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको मेल्ट करेंगे घी को, ताकि ज़रा सी इलायची पकने लगे। इस तरह हम पकाएंगे इसको। देखें, इस तरह हल्का सा इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ग्रेट की हुई गाजरें, जो हमने गाजर ग्रेट करके रखी थी। इस तरह सब गाजर डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राइट कलर की हो जाए, अच्छी तरह भून जाए घी के साथ। बहुत अच्छी तरीके से इसको भूनना है। जो लोग कहते हैं हमारा हलवाई स्टाइल जैसा फ्लेवर नहीं आता, इस तरह लोग गाजरें नहीं भूनते। इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका जो पानी है वो खुशक हो जाए, ड्राई हो जाए पानी इसका, और इसका कलर भी डार्क हो जाए। अच्छी तरह इसको भूनेंगे। इसका कलर हम देखेंगे अब आगे चेंज हो जाएगा, और चमचा चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। देखें, कलर इसका चेंज हो रहा है। इतना ज़बरदस्त सा कलर भी चेंज हो गया है, पानी भी ड्राई हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मिल्क। मिल्क डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, जो गाना सब पकाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने आपको बग़ैर गाजर ग्रेट करे भी बनाना सिखाया है, जो डायरेक्ट आप गाजर डाल के पकाते हैं हलवा, वो भी सिखाया है। वो भी आप रेसिपी देख सकते हैं पेज पे जाके। इस तरह हमने दूध डाल दी है। दूध डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो मीठा उसके हिसाब से आप टेस्ट करके डाल सकते हैं। मैंने 1.5 कप शुगर डाली है। इसके बाद आप टेस्ट कर लें इस वक्त पे। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे दूध डालने के बाद, कि दूध पूरा ड्राई हो जाए, मिल्क। इतनी देर इसको पकाएंगे, अच्छी तरह इसको पकाना है ताकि ये पूरा ड्राई हो जाए। देखिए, अब ये थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है। अब देखें कितना ज़बरदस्त सा ये ड्राई होने लग गया है। इसको हम पूरा ड्राई करेंगे। फिर हम करेंगे एक अलग पतीली के अंदर घी लेंगे। इस तरह करने से बिल्कुल आपका हलवाई जैसा स्टाइल जैसा फ्लेवर आएगा। घी हमने थोड़ा सा शुरू में भी डाला है, थोड़ा सा घी हम अलग ले रहे हैं पतीली के अंदर। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिस्ते, बादाम, काजू। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसकी, ड्राई फ्रूट की। बादाम को बॉईल करके गर्म पानी के अंदर डाल के उसको छिलका उतार के स्लाइस किए हुए बादाम हैं। इसी तरह ही पिस्ते हैं और काजू हैं। इसको क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस 1 मिनट तक पकाना है ड्राई फ्रूट के साथ। बहुत ज़्यादा जलाएंगे नहीं, बस हम 1 मिनट हो गया है। अब हम इसके अंदर इस वक्त पे ये डाल देंगे घी और ड्राई फ्रूट। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
इसको पूरा ड्राई करना है। जो भी दूध बाकी है इसके अंदर मिल्क, इसको पूरा ड्राई करेंगे, अच्छी तरह पकाएंगे। देखिए अब ये ड्राई होता हुआ आ रहा है। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ख़ुद डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये हलवा बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे खोया। खोया भी थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह पहले इसको मिक्स करेंगे खोए को। खोया डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है हल्के हाथ से, ताकि आपकी गाजर बहुत ज़्यादा टूटे भी नहीं, भत्ता भी ना हो और आपका खोया मेल्ट भी ना हो। बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह मिक्स करेंगे इसको और फिर बाकी का जो बचा हुआ है खोया वो भी डाल देंगे। बस हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसका खोया डालने के बाद, मिक्स करने के बाद इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। खोया डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको। खोया उस वक्त पे डालेंगे जब आपका मिल्क ड्राई हो जाए, पानी ना रहे, मिल्क ना रहे, बिल्कुल ड्राई हो जाए गाजरें, उस वक्त पे खोया डालेंगे। अगर आपने खोए का मिल्क के साथ डाल दिया तो आपका सारा खोया मेल्ट हो जाएगा और इस तरह नज़र भी नहीं आएगा, ना बाज़ार जैसा हलवाई स्टाइल जैसा लुक आएगा। इस तरह फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा गरम गरम आप इसको सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा रेसिपी को। इस तरह हम इसको सर्व करेंगे। फिर हम इसके ऊपर से डाल देंगे, इस तरह हमने पिस्ते बादाम रखे थे वो भी डाल देंगे, खोया भी ऊपर डाल देंगे डेकोरेशन के लिए। आप चाहें तो सिर्फ आप खोया भी डाल सकते हैं ऊपर से, चाहें तो पिस्ते बादाम भी डाल सकते हैं, स्लाइस किए हुए काजू, पिस्ते, बादाम। इस तरह इसको हम स्लाइस किए हुए बादाम हैं। आप गर्म पानी लेके इसको अच्छी तरह, गर्म पानी के अंदर बॉयल आ जाए, फ्लेम ऑफ करके उसमें आप बादाम डाल दें। 5 मिनट उसके अंदर छोड़ें, फिर आप उसका छिलका रिमूव कर लें और इस तरह आपके बादाम रेडी हैं। इसी तरह आप पिस्ते को भी कर सकते हैं। काजू यूँ ही डालेंगे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ चांदी का वर्क, जैसे हलवाई स्टाइल पे देखते हैं आप हलवाइयों के मिलता है। बहुत ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा रेडी है। ट्राई करें, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। बताइएगा आपको कैसा लगा ट्राई करके गाजर का हलवा। बहुत ज़बरदस्त सा इसका लुक आया है। एंजॉय करें विंटर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जे फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा। ना बग़ैर मेहनत के बनेगा, बग़ैर कद्दूकस किए गाजर को बनेगा। और मैं सिर्फ आपको बताऊँगी 2 मिनट के अंदर आप खोया कैसा तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका लुक आएगा खोए का। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बग़ैर स्किप करे देखिएगा। ना इसके अंदर कोई हम फूड कलर डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये गाजर का हलवा बनेगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। इस तरह 1 kg गाजर लेंगे। रेड कलर की होनी चाहिए गाजर। ऑरेंज कलर की गाजर लेंगे, उसमें आपका हलवाई स्टाइल जैसा फ्लेवर भी नहीं आएगा। फिर हम लेंगे पतीली के अंदर घी डालेंगे, घी को मेल्ट करेंगे। गाजर हमेशा रेड लेनी चाहिए, उससे बहुत अच्छा आपका फ्लेवर आएगा। छोटी इलायची डाल देंगे इसके अंदर। छोटी इलायची डालने के बाद मिक्स करेंगे। 1 kg गाजर लेंगे, उसको धोएंगे, उसका छिलका उतारेंगे और इस तरह इसको स्लाइस कर लेंगे।
देखिए ना, इसके अंदर कोई मेहनत है ना कद्दूकस करने की ज़रूरत है। कितना ज़बरदस्त जल्दी से ये हलवा बन जाएगा। इसको हम डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट इसको भूनेंगे अच्छी तरह गाजरों को घी के साथ मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह इसको भूनें। बहुत ज़बरदस्त ये गाजर का हलवा बनता है। इसको ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आगे आपको और रेसिपी सिखाऊंगी, मैंने और सिखाई हुई भी हैं आपको विंटर की रेसिपी, ज़रूर पेज पे देखिएगा। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 3 कप मिल्क डालेंगे, इसके अंदर पकाएंगे। फिर हम मिल्क डालने के बाद बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। बिल्कुल आपको लगेगा कि आपने हलवाई स्टाइल का ही हलवा बनाया है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको ग्रेट करे बग़ैर कद्दूकस किए बग़ैर हलवा बनाया है। इतना ज़बरदस्त ये हलवे का फ्लेवर आएगा। दूध डाल देंगे, इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और उसको हम कवर करके पकाएंगे लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट ताकि गाजरें अच्छी तरह पक जाएं। फ्लेम लो कर रखेंगे और कवर कर देंगे। इसको इतनी देर पकाएंगे कि गाजर अच्छी तरह गल जाए, कच्ची ना रहे। इसको जब तक पकाना है आप इसको चेक कर सकते हैं बीच में खोल के 10 मिनट बाद कि गाजर अगर आपको कच्ची लगे 20 मिनट बाद भी तो आप 10-15 मिनट और पका सकते हैं। फिर हम लेंगे इस तरह मैशर, इस तरह इसको मैश करेंगे गाजर को अच्छी तरह। देखें गाजर जब आपने चेक कर लेंगे गाजर अच्छी तरह पक जाए फिर इस तरह हम इसको मैश करेंगे। देखें इतनी ज़बरदस्त ये मैश हो गई है। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी। आप इसके अंदर नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं, बहुत आसानी हो जाती है इससे। कैस्टर शुगर से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे भी। आपकी मर्ज़ी है, आप नॉर्मल चीनी डाल सकते हैं। नॉर्मल चीनी को आप ग्राइंडर में पीस के डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। इसको डालने के बाद अच्छी तरह पकाएंगे। चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह पकाना है ताकि जो चीनी का पानी निकला है वो अच्छी तरह खुशक हो जाए। अच्छी तरह इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर हम बनाएंगे खोया। मिल्क पाउडर लेंगे, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, एक साथ पानी नहीं डालेंगे तो आपका खोए का लुक नहीं आएगा। और हाथ से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप पानी डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और बना के इसको अलग रख लेंगे। फिर इसको लास्ट में मिक्स करेंगे जब आपका हलवा रेडी हो जाएगा, चीनी अच्छी तरह घुल जाएगी, पक जाएगी, पानी खुशक हो जाएगा चीनी का। उसके बाद इसको लास्ट में खोए को मिक्स करेंगे, पहले से मिक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल लास्ट में मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे आखिर में, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिस्ते चॉप, बादाम चॉप। अब इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से काजू किशमिश जो आपको पसंद हो, वॉलनट, आप वो डाल सकते हैं। और डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे। इसको आप ट्राई करिएगा, आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसा ही फ्लेवर आएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा पेज को, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा और पेज पर रेसिपीज़ देखिएगा। मैंने आपको बर्थडे केक भी सिखाया है, बहुत सारी रेसिपीज़ सिखाई हैं, स्ट्रीट फूड स्टाइल बिरयानी। फिर लास्ट में भी ऊपर से खोया डाल देंगे, फिर पिस्ते बादाम चॉप किए हुए वो डाल देंगे। इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये हलवा बनता है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कैस्टर शुगर नहीं डालनी तो आप नॉर्मल शुगर डाल सकते हैं। एंजॉय करें, अल्लाह हाफिज़।